આજે સવારમાં વસ્તુ થઈ તો મને થયું કે મારે આના વિશે ખાલી આમ ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ. એમ તો બધાને ખબર છે બટ કેવું કે થોડી ચર્ચા મે બી અથવા મારા ઓપિનિયન આ વસ્તુ પર એવું કહેવા માટે આ વિડીયો બનાવ્યો. આ વખતે હિન્દીમાં બનાવવાની ટ્રાય કરું છું. તો લેટ્સ સી. લોકો હિન્દીમાં બી અહીંયા જે हिंदी बोलने वाला दोस्त છે લોકો કહે છે कि भाई हिंदी में बनाना, क्योंकि वैसे गुजराती तो आती है हमको बट वीडियो में समझ नहीं आती. वो तू थोड़ा तेज बोलता है ना तो समझ नहीं आती है. तो मैं कीधું કઈ વાંધો નહીં, સારું હાલો આ વખતે હિન્દીમાં બનાવીએ. तो ऐसा है कि एक्चुअल में अगर हम देखने जाएं तो आजकल थैंक यू, सॉरी, आई लव यू इन शब्दों का इस्तेमाल हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं डेली लाइफ में कि कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो किसी के लिए अगर और उनको थैंक यू बोलो तो बहुत मतलब ऐसे कैजुअल हो जाता है. जैसे कि रास्ते से जा रहे थे चलते चलते, उबासी आई, मुंह खोला, मच्छर चला गया और थूक दिया, थैंक यू. नो, कोई कोई फीलिंग पता नहीं चलती है. सॉरी में भी ऐसा है कि मतलब इन सब शब्दों के कभी मतलब हुआ करते थे शायद आज से 25-20 साल पहले. मे बी आज भी आजकल भी किसी के लिए हो सकते हैं मतलब, बट उतना जो वो गहरा असर वो इन शब्दों का रहा नहीं अभी. समझ रहे हो? मतलब दिन में तुम ऐसे कितनी बार थैंक यू, सॉरी का इस्तेमाल करते हो और मे बी आई लव यू का भी कि इट्स फाइन बोल दिया मतलब है. कोई कभी मतलब आई लव यू बोले तो तुम ऐसे हो आई लव यू बोला करके रात को सोने से पहले ऐसे नहीं सोचते कि मुझे उसने आई लव यू बोला, ओ माय गॉड. वो कभी फीलिंग थी मतलब जब खत का ज़माना था या फिर टेलीफोन पे बातें करते थे घंटों घंटों तक. BSNL की लाइनें फ्री थी तो BSNL टू BSNL ये घंटों घंटों बात करने को भी निकल आती थी. जब आज टेक्स्ट करने के ज़माने में ज़रा कुछ हो गया सॉरी, ज़रा कुछ हो गया थैंक यू, बात बात पे आई लव यू. तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव है क्या इसका? इन जनरल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मैंने किसी को थैंक यू बोला, मतलब मैं बहुत थैंकफुल था अंदर से, मेरी फीलिंग, पर वो थैंक यू शब्द बयां नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना कैजुअल हो गया. सामने वाला भी बोलता है चल ना ठीक है, क्या ठीक है. अभी वो बंदा शायद दूर है मुझसे, वरना उसको गले लगा के मैं बोलता कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैसेज पे लिख दिया या फ़ोन पे बोल दिया तो वो इतना मैटर ही नहीं कर रहा है. इस बात का सोचा, फिर एक और सोचा ही कि गाली का भी बेंचोद ऐसा ही है. देखो अभी मैंने गाली बोल दी, क्या कुछ नहीं, नॉर्मल बात कर रहा है ऐसा लगा. अभी आजकल तो किसी दोस्त को अगर हम बोल दे कि चूतिया है तू, तो वो बंदा मतलब गाली हमने उसको, हमें ऐसा लगा कि उसने ऐसा चूतिया कांड किया इसलिए हमने उसको गाली दी कि भोसड़ी के तुझे बुरा लगे इसके लिए गाली दी. मतलब गाली का बेसिक मतलब यही था. आज एक इमोशन है कि भाई बात बात पे निकल जाता है, नॉर्मल शब्द हो गए, तो वो बंदा भी बोलेगा कि हाँ हूँ मैं चूतिया. मतलब इतना कैजुअली एक्सेप्ट, माँ की चूत, हूँ मैं चूतिया, क्या कोई मतलब नहीं रहा. पहले कभी ऐसा बोल दिया करते थे तो वह जो बंदूक निकल जाती थी, तलवार उठ जाती थी कि चूतिया कैसे बोला तूने. आजकल भी गाली में जो लंड बोल दिया किसी को, क्या हाँ भाई हूँ मैं लंड. अभी
गाली के अगर तुम मतलब सोचोगे तो एक्चुअल मतलब क्या, तुम्हें कितनी भाषाएं आती है? जैसे कि 2 या 3, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती। तो अगर दूसरी भाषा की, अंग्रेजी की गालियों की तुम अगर अपनी भाषा में अनुवाद करोगे तो कोई सेंस भी नहीं बनता। उन चीज़ों से हम किसी को ऑफेंड करते हैं कैसे? किसी गोरे को बोल दिया तेरी माँ की चूत, तेरी मानो भोसड़ो, वो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। गोरों को एक गालियाँ पता है, बहन चोद, पता नहीं किसने सिखा दी, एक ही गाली पता है। गालियाँ वो गलती से बोल दिया था 1-2 लाइन पहले, तो वो बहनचोद उसको लगा कि हाँ इसने मेरे को गाली दी, पर एक्चुअल में क्या, समझ रहे हो? वो कन्वर्ट करेगा तो सिस्टर फकर, वो उसको सेंस भी नहीं मेक करेगा कि लौड़े क्या बोल गया। मदर फकर सुना है, ये कौन सी? तो बहन चोद मतलब ये, मदर चोद मतलब वो। पर अभी उसको वो उतना ऑफेंड भी नहीं होगा, वो डूश बैग बोलेगा हमें, बहन चो कचरा पेटी नो डब्बो, લંડ કઈ ફરક નહીં પડે, ઢોર ચામડી થઈ ગયા, એટલી ગાળો બોલીએ કે આ લોકોની ગાળો તો અસર જ નથી કરતી. ઓ લેંગ્વેજ ચેન્જ, गुजराती हृदय। तो ऐसा है। और उन लोगों की गाली, होली शिट, पवित्र रट्टी, ये क्या? ये तो कोई गाली नहीं हुई। होली काव, होली शिट, बुलशिट, सांड की टट्टी, ये कोई गाली हुई? डॉग वाटर, कूतरानी मुत्तर, ऐसी ऐसी गालियाँ, क्या मतलब? तुमको ऐसा लगेगा कि मजाक कर गया, गाली तो दूर की बात। तो गाली का भी ऐसा ही है। किसी को तुम लंड बोलोगे तो वो बोले, सोचेगा कि चल बोल दिया। उसको भी गहरे से सोचो, तुम्हारे मन में आकृति बनाओ, उस चीज़ का विजुअलाइजेशन करो कि तुम्हें वो किस चीज़ के साथ कंपेयर करके चला गया। मतलब ऐसी चीज़ जो सिर्फ अंधेरे में ही बाहर आती है या बहुत प्राइवेसी में, और तुम खुले में घूम रहे हो भोसड़ी। मतलब वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। चूतिए का क्या मतलब है? चूतिए के इतने मतलब है जितने टट्टी के समानार्थी शब्द है। किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है। मादर चोद, बहन चोद तो पता ही है, वो अभी गाली में बोल दिया तो ठीक है, पर उसको विजुअलाइज करने की खास ज़रूरत नहीं है। तुम समझ गए वो एक एग्जांपल से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो तुम पर्सनली लेते हो, जो कि कभी होने वाला ही नहीं है, वो सिर्फ वर्बल ही है, उसने बोल दिया, करने वाला नहीं है। अनलेस तुम दिल्ली से हो, आई मीन आई डोंट नो, मैं गया नहीं हूँ, बस किससे सुने हैं, तो हो सकता है। तो बस मैं यही सब सोच रहा था कि ऐसा है, जो भी है वो। आपके क्या विचार है कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम किसी को इंसल्ट करने के लिए या गंदा फील कराने के लिए? हाथापाई नहीं, वो बहुत दिन तक चोट के निशान रह जाते हैं और हमें भी आते हैं, वो नहीं पसंद नहीं। तो कुछ ऐसा हो कि जो यूनिवर्सल सबको इफेक्ट करे, कि लगना चाहिए बैंच क्या बोल के गया ये, क्यों बोल के गया ये, ऐसा। और वैसा ही सेम ग्रेटिट्यूड के लिए भी, कि क्या ऐसा करे। खैर, ग्रेटिट्यूड के लिए मैं शायद कुछ बता सकता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, कि मैं ऐसा मानता हूँ कि
ग्रेटिट्यूड के लिए तुम थैंक यू तो बोलते हो, पर कभी किसी के बिन बोले उस थैंक यू का रिटर्न भी करो। ऐसे ही कभी फ़ोन कर दिया करो उन्हें, फ़ोन ना ही मैसेज कर दिया करो कि भाई कैसा है, बातचीत कर लो 20-25 मिनट, आधा घंटा, क्या चल रहा है ऐसे ही पूछ लो रैंडमली किसी को भी। आपको शायद याद आए कि इसने मेरी ऐसे बहुत मदद की थी, तो बहुत सालों से बात नहीं हुई, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, फ़ोन कर सकते हो। सॉरी के लिए, सॉरी में भी ऐसा है कि कोई कीमती चीज़ तोड़ दी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी की प्यारी थी बहुत, मतलब उनके लिए मायने रखती थी, पर उसने तोड़ दी, तो अभी वो सॉरी बोलेगा, इधर तुम्हारी गांड फटेगी कि मैं घर पे क्या जवाब दूंगा, और फिर तुम उसको बोलोगे अभी तेरे सॉरी का क्या करूँ, ये तो जुड़ेगा नहीं ना। तो उस टाइम पे सॉरी कोई मैटर ही नहीं करता है, उसको अपोलॉजी ले करनी है कि नहीं बहन चो मेरे से गलत हो गया, उसने बताया सॉरी, पर क्या लंड सॉरी को क्या करो, चिपकाएगा क्या ये सॉरी तेरा, तो नहीं। तो वो मोमेंट में सॉरी अपोलॉजी का उतना वो इफेक्ट नहीं है, तो वो अपोलॉजी तुम कभी बाद में बहुत टाइम बाद तुम्हें याद है कि ऐसा हो गया, उसके सिमिलर कोई चीज़, या फिर उसकी जिस पेरेंट की वो चीज़ टूटी उसके सिमिलर, या फिर कुछ और ऐसा जो यादगार बना रहे, वैसा तुम ला के दे सकते हो बिना बताए कि बहन चल ये किसके लिए है। वो समझने वाला होगा तो समझ जाएगा, क्योंकि कितना भी टाइम हुआ हो, ऐसी कोई भूल हुई हो और उसके सिमिलर तुम माफ़ी मांगने का ऐसा तरीका अपनाओ, तो समझने वाला समझ जाएगा। पर फीलिंग जो तभी तुमको अपोलॉजी की थी ना, वो दिखेगी इधर, तो ये कर सकते हो। आई लव यू बोल बोल के माँ चोद दी, पर प्यार दिखा ही नहीं उसको, तो उसके लिए कुछ तुम ऐसा करो कि जो उसको पसंद हो, उसको पता चले कि बहन चो तुम क्या फील करके उसको आई लव यू बोल रहे हो। समझ रहे हो, पैसे खर्च करके कुछ देने से ज़रूरी नहीं है कि उसको अच्छा लगे, क्योंकि उसको पहले जानो, अगर प्यार करते हो तो फिर उसको वैसे खुश करो और जताओ कि भोसड़ी तुझे इतना प्यार करता हूँ ऐसे। और प्यार सिर्फ वो कपल वाला नहीं, किसी को भी, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमको भी ऐसे तरीक़ों से कर सकता हूँ, मेरे मम्मी को पापा को, समझ रहे हो, सब सबको यूनिवर्सल प्यार है। तुम इस तरीके से दिखा सकते हो किसी के लिए, अगर बहुत अच्छा तुम फील करते हो तो। ज़्यादातर तो मेरी सलाह है, तुम्हारी मर्जी मानना है कि नहीं, तो ऐसा है। और ये और बस इतना ही कहना था अभी। लाइक शेयर सब्सक्राइब माँ भाई, मेरे भाई करेक्ट किया हिंदी में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ने पूता मादरे।